हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की और किस तरीके से ये आज के बच्चे पर एक बर्डन बनता जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और एक छोटी सी कोशिश है अपनी बात एक हायर लेवल तक पहुंचाने की, जिससे कि कुछ बदलाव आ सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर हम लोग आज एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कितने सारे स्कूल्स हैं। इवन अगर हम एक छोटा सा शहर उठा लें, अगर हम लोग अपना दिल्ली उठा लें या एक गाज़ियाबाद ले लें, कोई भी शहर ले लें, तो हम लोग देखते हैं आजकल जगह जगह पे स्कूल्स खुल गए हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल्स तो ओपन हो गए, नो डाउट, और उसमें बच्चे भी जा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन उस स्कूल में किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इसे कोई नहीं देख रहा है, इसे कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर मैं अपनी बात को कुछ शब्दों में बोलना चाहूँ तो जो आज हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो आई थिंक वर्स्ट सिस्टम है, जिसे कहते हैं बिल्कुल, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इस एजुकेशन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं लेकिन जस्ट दे आर मेंट फॉर मनी, दे आर प्रॉफिटेबल के लिए, प्रॉफिट के लिए ये स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं। वहाँ कोई मतलब नहीं है बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या उनको प्रॉपर लर्निंग मिल रही है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अराउंड 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे 10th करे हुए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने अपने टाइम पर 10th क्लास में पढ़ा था, वही मेरी टीचर्स ने अपने 10th क्लास में पढ़ा था, वही उनके टीचर्स ने अपने 10th क्लास में पढ़ा था, और वही आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जो मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सालों से कोई चेंज हुआ ही नहीं है। जो हम लोग सालों पहले पढ़ते थे वही आज हम दोबारा पढ़ रहे हैं। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि माइनर माइनर टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, बट दे आर नॉट लॉजिकल। ठीक है, दूसरी चीज़, आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा जो इंडियन एजुकेशन में मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकल से थियोरेटिकल ज़्यादा है। आपको 90 to 95% थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है और मुश्किल से 5 to 10% प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जबकि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जिन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली होते हुए देखते हैं, वही चीज़ें हम जल्दी से सीख पाते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल हो रहा है रट्टा, नो रट्टाफिकेशन जिसे मैं कहती हूँ। तोते की तरह बस रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। अच्छा अकबर ये था, अच्छा ये था, ये वो था, ये इंग्लिश के रूल है, ये वो है, मैथ्स में ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये है, ये है, दैट्स ऑल, नथिंग। सो अगर मैं अपनी बात को बोलना चाहूँ कि वे इज़ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है। अगर हम लोग स्कूल्स में देखते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में तो 10th क्लास में सब्जेक्ट तो ऐड हो जाते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये फैक्ट है। अगर आप किसी भी स्कूल की फ़ीस स्लिप उठा के देखेंगे तो उसमें बोलेगा आपसे कंप्यूटर लैब फीस, दिस इज़ प्रैक्टिकल फ़ीस, दिस इज़ ये फ़ीस, दिस इज़ वी। कभी जाके देखा है कि वहाँ पे इतने प्रैक्टिकल्स होते हैं जितनी वहाँ पे फीसेस ली जाती हैं? नो, 90% नहीं होते। और जिन स्कूलों में होते हैं वो लोग अपने इतने शो ऑफ में लगे हुए हैं कि स्कूलों में एक स्विमिंग पूल भी डाल दिया है, एक तुम्हारा बच्चों के लिए फिजिकल कुछ भी चीज़, कैंटीन ओपन कर दी है, जिससे बच्चे अपना घर का खाना छोड़कर कैंटीन के खाने पे 24 घंटे लगे रहते हैं। मतलब जितना भी टाइम स्कूल में रहते हैं उन्हें कैंटीन का खाना पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ख़राब होता जा रहा है।
मैंने जब कुछ काफ़ी लोगों से पूछा इवन मैं अपनी टाइम की अगर बात करूँ तो हम लोग देखते थे कि स्पोर्ट्स के जो पीरियड होते हैं, डेली जो मैक्सिमम पीरियड होते हैं वो 8 पीरियड होते हैं, और पूरे वीक में मुश्किल से इन एवरी स्कूल आई एम टॉकिंग 1 या 2 पीरियड स्पोर्ट्स के होते हैं। बच्चे पूरा दिन क्लास में बिल्कुल बोरिंग पर्सन्स की तरह बैठे रहते हैं, वही बोरिंग कहानियाँ, वही बोरिंग हिस्ट्री, वही बोरिंग इंग्लिश लिटरेचर, ये सारी चीज़ें वो पढ़ते रहते हैं, जिनमें से आधे बच्चों का, मैक्सिमम कह रही हूँ मैं 50% बच्चों का आज के टाइम पे स्टडी से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उन लोगों का, कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है सिंगिंग की तरफ, किसी का इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स की तरफ, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रही हैं। उनको ज़बरदस्ती पुश किया जा रहा है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इवन मैं खुद देखती हूँ कि जैसे अभी बच्चे जो हैं छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आते हैं, उनको पहले सोशल साइंस पढ़ने का मौका मिलता है, दे आर अनेबल टू लर्न द थिंग्स। उन्हें समझ ही नहीं आती, वो बोलते हैं मैम ये इतने बड़े बड़े आंसर्स हैं, ये याद करने ज़रूरी हैं। तो समझ नहीं आता कि उनको क्या बोला जाए। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, जो स्कूल में एजुकेशन है, तो उसके लिए बोलना पड़ता है यस यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। लेकिन कोई मुझे ये बताए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री को रटने का यूज़ है। आज का टाइम इतना डिजिटलाइज्ड हो चुका है, इतना इंटरनेट हम लोगों के फ़ोन में मौजूद होता है कि अगर हमें किसी भी एम्परर के बारे में पढ़ना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो 2-1 सेकंड के अंदर हम लोग नेट पे गूगल करेंगे एंड वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? इज़ देयर एनी रोल ऑफ हिस्ट्री इन आवर लाइफ्स? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं, या फिर जैसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट रहे हैं, उनके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं उन, तो हम लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं। लेकिन उनके बारे में भी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमें रटाई ना जाए, वो अगर हमें स्टोरीज़ फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में अगर हमें दिखाई जाएँ और उनका कोई एग्ज़ाम ना हो, उनको सिर्फ एक हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमारे पूर्वज में हमारे क्या हुआ, हिस्ट्री में हमारे क्या हुआ, उससे अवगत कराने के लिए उन चीज़ों को पढ़ाया जाए, तो हिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं होगी। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ यही हो रहा है, रटो 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 रटो, नंबर लाओ, रटो नंबर लाओ, रटो नंबर लाओ, दैट्स इट। जो रट रहा है वो इंटेलिजेंट है टीचर्स की नज़र में, और जो नहीं रट पा रहा है वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ है, भले ही उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, किसी और में उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, बट सिर्फ वो एसएसटी नहीं रट पा रहा है, वो कोई और सब्जेक्ट नहीं रट पा रहा है, तो वो उसका इंटेलिजेंस लेवल वीक है। वही मेरे पास एक और पॉइंट आया कि जो सिलेबस है हमारा वो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। ठीक है, जिसमें मैंने अभी हिस्ट्री की बात करी, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस बहुत यूज़लेस है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मैथ्स में जिनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमें बहुत सारे पैटर्न सिखाए जाते हैं। ठीक, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो फिर भी उसका कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे हमारी मेंसुरेशंस है, ज्योमेट्री है, उनका हम लोग फिगर्स में यूज़ करते हैं, कितना एंगल है, कितना क्या है, इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं या आगे जाके हमें यूज़ होनी है, उनका मेरे को समझ आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें कोई मतलब नहीं। संस्कृत है, ठीक है, आजकल एक चल रहा है कि 10th क्लास तक, 8th क्लास तक आपको या तो संस्कृत ले लीजिए, या फ्रेंच ले लीजिए, या जापनीज़ ले लीजिए। ठीक है, बच्चे कहते हैं संस्कृत लेके क्या करेंगे, पंडित बनना है हमें, नहीं बनना। फ्रेंच लेके क्या करेंगे, फ्रेंच जाना है हमें, फ्रांस जाना है हमें। जापनीज़ लेके क्या करेंगे, जापान जाना है। देन व्हाट इज़ द यूज़? हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, उस बच्चे को करना ही ना हो वो काम, यूएस शिफ्ट्स के क्लाइंट्स उन्हें हैंडल ही नहीं करने हो, then what is the need of these subject? Useless। हाँ, बस अगर इस टीचर्स से पूछा जाए, स्कूल मैनेजमेंट से पूछा जाए, तो वो ये कहते हैं कि बच्चे को जो है एक अलग से लैंग्वेज आ जाती है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों को अपनी लैंग्वेज तो आती नहीं है, जो हमारी मदर टंग है वो तो वो ठीक से बोलते नहीं है, उसमें तो वो लोग पता नहीं आजकल किस किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ करने लगे हैं, और आप लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं वो एक जापनीज़ लैंग्वेज, एक फ्रेंच लैंग्वेज सीख लें। ठीक,
उसी तरीके से एक और सब्जेक्ट की मैं बात करूँ जो मुझसे बोली गई, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रॉम द फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टिल 12 हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं। क्या यूज़ है? 11th-12th में जूलियस की है, क्या यूज़ है? क्यों हम बच्चों को वो प्रेम कहानियाँ पढ़ा रहे हैं? अगर उन्हें जूलियस सीजर में क्या हुआ था या फिर रोमियो जूलियट में क्या हुआ था वो सब सुनना ही है, पढ़ना ही है, तो वो एक सिंपली एक उनके बेस्ड एक मूवी देख लेंगे जिसके अंदर 3 घंटे के अंदर वो पूरी मूवी डिस्क्राइब हो जाएगी। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग दीज थिंग्स? इंग्लिश लिटरेचर हम अपनी लाइफ में 12 साल पढ़ते हैं, स्टिल वी आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, टू टॉक इन इंग्लिश। हम लोग बात ही नहीं कर पाते इंग्लिश की, तो हम लोग उस लिटरेचर को पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर हमें इंग्लिश में कुछ पढ़ना ही है तो हम लोग कन्वर्सेशन स्किल्स पढ़ सकते हैं जिससे कि हमारी कन्वर्सेशन इम्प्रूव हो। वाई कि बाहर के जो लोग होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, इवन जो बैगर होता है वहाँ पे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है क्योंकि उन्हें बचपन से ही उन चीज़ों को ट्रेन किया जाता है। कुछ लोग कहेंगे वहाँ की मदर टंग होती है, तो भाई हमारे यहाँ की भी तो मदर टंग हिंदी है, हिंदी कौन सा बहुत अच्छी बोलते हैं सब लोग। उसमें भी आजकल पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस यूज़ करने लगे हैं, रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने लगे हैं, तो कहीं पे इसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरा, हमें जो करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे सब्जेक्ट्स को स्क्रैप आउट कर देना चाहिए जिनका कोई यूज़ ना हो। दूसरा, स्कूल्स में सब ये जो पूरा बोरिंग माहौल बना रखा है ना, एनवायरनमेंट बना रखा है, और एक मैंने देखा है कि स्कूल्स में एक डर का माहौल बहुत क्रिएट होता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें एक डर का माहौल क्रिएट होता है जिसमें जो होते हैं बच्चे डरते हैं कि अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो अभी मैम आएंगी और 2 डंडे मारेंगी। वाई? ऐसा माहौल क्यों? अगर क्यों नहीं समझ आता है इस एजुकेशन सिस्टम को कि जितना ज़रूरी ये एजुकेशन है उतना ज़रूरी हमारा मेंटली लेवल और फिज़िकल लेवल फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वीक में एक दिन में 8 पीरियड होते हैं तो कम से कम डेली के 2 पीरियड ऐसे होने चाहिए जो माइंड को रिलैक्स दें, बॉडी को रिलैक्स दें, बॉडी को फिट करने में हेल्प करें। यानी अगर मैं कहूँ ज़्यादा नहीं तो पूरे वीक में कम से कम 3 से 4 पीरियड स्पोर्ट्स के और 3 से 4 पीरियड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के होने चाहिए। जैसे कि आप उसमें कुछ बच्चों को सिंगिंग सिखा सकते हैं, बच्चों को डांसिंग सिखा सकते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट हो सकता है किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। फैशन डिज़ाइनिंग मीन्स जिसमें आपको एक अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनानी सिखाई जाएँ। किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और किसी तरीके की एक्टिविटीज़ में। इससे क्या हो, इससे जो है मेंटल लेवल जो है इम्प्रूव होगा और कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं बल्कि जो जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, क्योंकि उसे ये पता होगा कि आने वाले पीरियड में मेरे को क्या करने जाना है, मेरे को गेम्स के लिए जाना है और मुझे इंजॉयमेंट मिलेगा, मैं अपने आप को फिट रख पाऊँगा। बच्चों को कभी देखा है इतने आलसी हो जाते हैं, बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं। वो खूब कई बार मैं जब लास्ट प्रोफेशन में मैं थी तो मेरे से बोला जाता था, हम बोलते थे बच्चे, मैम प्लीज़ गेम्स के लिए ले चलो, मैम प्लीज़ गेम्स के लिए ले चलो, बट वी आर नॉट अलाउड। हमें अलाउ ही नहीं होता था। इवन हम लोगों को ये भी अलाउ नहीं होता था कि हम बच्चों को क्लास में कुछ करा सकें। लेकिन मेरा एक ऐसा फंडा था जो मैं खुद यूज़ करती थी और मैं बोलना चाहूँगी कि टीचर्स को ऐसा यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने क्लास के एनवायरनमेंट को वेकअप रख सके, बच्चों को एक एक्टिव रख सके। उसमें करना चाहिए क्या, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, जैसे मेरे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे तो मैं उनके ऊपर क्विज़ रखती थी, या फिर उनके ऊपर नहीं तो जैसे मूवीज़ के ऊपर क्विज़ रखती। एंड सीरियसली मैंने ये नोटिस किया कि जब हम लोग ये क्विज़ेस रखते थे तो बच्चे रियली माइंड यूज़ करते थे, और जिन बच्चों की आप सोच नहीं सकते वो लोग निकल निकल के आते हैं, अपना टैलेंट दिखाते। कभी करके देखो ना कि अपनी जो ये एजुकेशन सिस्टम से, इस एजुकेशन सिस्टम को बस ज़रूरत है थोड़ा सा टर्न करने की जिससे कि इंटरेस्ट आए। अगर मैं बात करूं आज से कई हज़ार साल पहले की बात, जैसे कि
आजकल हम लोग देखते हैं रामायण महाभारत बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि वहाँ पे कभी कुछ देखा है कि ऐसे स्कूल होते थे, एक टीचर होता था, वो कुछ बोलता रहता था, ब्ला 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 कुछ बोलता रहता था और वही बच्चे रटते रहते थे? नो, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी। अगर थियोरटिकल होता था तो वो 10% होता था और 90% प्रैक्टिकल थ्योरी होती थी। डेट्स वाई उस टाइम पे जो लोग थे वो उनकी स्किल्स डेवलप होती थी। और आज हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ रट्टा हो रहा है, हम लोग स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये सारे जो रूल्स हैं इनको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की नीड है। एजुकेशन मिनिस्टर अगर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दे सारे स्कूल में कि कंपलसरी कर दे कि आपको स्कूल्स में एवरी डे एक गेम पीरियड बच्चों के लिए रखना ही रखना है, तो कसम से ये होगा। और इससे कितना चेंज आएगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। कई बार होता है कि हमारे स्कूल में क्या होता है या हमारे आसपास क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्टडीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता उनका। वो कहते हैं हमारा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में, लेकिन उन्हें ना पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है ना ही स्कूल की तरफ से मिलता है। तो ऐसे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दूसरा, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक मतलब ऐसे पीरियड रख सकते हैं जिसमें हम लोग कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस दिखा सकें, उसके थ्रू कुछ स्टोरीज़ दिखा सकें, अच्छे अच्छे लोगों की स्टोरीज़ बता सकें। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बच्चों की माइंड पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालें कि वो कुछ करने की उनके अंदर चाह जनरेट हो। ठीक है, चाह जनरेट हो, ये नहीं कि ये इंटरेस्ट ही बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे सोचते हैं यार क्या करना है ये सब पढ़ के। एंड सीरियसली मैं खुद सोचती हूँ क्या पढ़ना है। मेरी खुद की सोशल साइंस इतनी वीक थी और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, जिन्हें हमें बस ज़बरदस्ती पुश किया जाता है। ठीक है, सो और हम लोगों को इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। कुछ हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कुछ हमें ऐसी पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, कुछ नेगेटिव बातें बतानी चाहिए और उसका कुछ पॉजिटिव वे भी। जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमें उन दोनों चीज़ों को बच्चों को उससे अवगत कराना चाहिए, मतलब उनसे उन्हें कुछ सीखने को सीखें, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्लास में कुछ हमें ऐसे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो कि उनके इमेजिनेशन के बेस्ड पे हों। लाइक हमें उन्हें कोई भी सिचुएशन दे दें, बोलें कि आपको अगर बोल दिया जाए कि आज क्लास में कोई नहीं आएगा, सिर्फ आप आओगे और प्रिंसिपल मैम जो हैं आपकी आज क्लास लेने वाले हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ इस तरीके की सिचुएशंस या और बहुत फ़नी फ़नी कुछ भी बोल दिया जाए कि मान लो आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, तब क्या 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 दिखेगा आपको, क्या करोगे क्या नहीं। तो इस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। और इसकी नीड इसलिए है कि आप लोग देखो कि अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम से आगे बात आऊँ, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है कितने इंजीनियर्स क्रिएट होते हैं। मेरा सिर्फ इस वीडियो को ओवर करने से पहले सिर्फ एक सवाल है कि हम लोग इतना टाइम एजुकेशन लेते हैं तो हम लोग क्यों इंग्लिश में वीक रह जाते हैं? क्यों हमें टेंसेस हमारी इम्प्रूव नहीं होते, हमारी ग्रामर इम्प्रूव नहीं है, क्यों हम लोग स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, दूसरा, हम लोग इतना टाइम अपना स्टडीज़ में लगाते हैं, अपनी लाइफ के 20 से 25 साल या मिनिमम कहूँ तो 22 ईयर, जहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, इतना टाइम देते हैं और इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसके बाद जो हम लोग जॉब के लिए निकलते हैं तो हमें क्या मिलता है? मुश्किल से 8,000, 10,000, ज़्यादा ज़्यादा 20,000, 25,000, डेट्स ऑल। प्राइवेट सेक्टर में इतना ही मिलता है। तो फिर फ़ायदा क्या है? हम लोग क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम पे कि हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब में हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, तैयारी करते हैं, उसके अंदर आपकी मैथ्स आएगी, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, लेकिन जब हम लोगों को जॉब मिल जाती है क्या यूज़ है भाई इन सब का?
एग्ज़ाम ले लिए, क्वालिफ़िकेशन ले लिया, लेकिन इसका क्या यूज़ है ये किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ज़रूरी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वेट करें कि कोई उधर से मिनिस्टर आएगा, वो एक रूल निकालेगा, तभी हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। इसको हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्कूल लेवल पे भी, छोटे छोटे स्टेप्स, और फिर देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा। सो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस, ठीक है। सो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है अपने खुद के लेवल पर भी आके, और इसका आप इम्पैक्ट देखिएगा, बहुत अच्छा होगा। 110% इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, स्पेशली टीचर्स तक पहुंचाइए, ताकि वो अपनी चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके और कुछ सजेशन दे सके अपने ऑनर्स को, अपने मैनेजमेंट को, कि इस चीज़ों में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और देखना, जहाँ जिस स्कूल में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस स्कूल का रिज़ल्ट, उस कॉलेज का रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।